हेलो नमस्कार दोस्तों। थंबनेल आपने देखा होगा। ये थंबनेल ऐसे नहीं बन जाते फ्रेंड्स। इस थंबनेल के पीछे जो होता है वही मतलब कि थंबनेल बनता है। ठीक है, ये नहीं कि थंबनेल कुछ बना दिया और उसके पीछे जब आप वीडियो ओपन करो तो कुछ और आपको समझ में आए या फिर मिले। मैंने साफ साफ लिखा है कि 30 या 40% या 20% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है राजस्थान की 4th ग्रेड की वैकेंसी में। और मैंने ये 110% सही लिखा है। चाहे तो आप सर्च कर लो, गूगल देख लो, या फिर जो नोटिस होता है अपना जो ऑफिशियल नोटिस है उसको आप सर्च कर सकते हो। तो जब कोई भी क्राइटेरिया नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो। स्पेशली मैं मानता हूँ कि सभी कैटेगरीज के लिए ये फॉलो मतलब रूल नहीं हो रहा है कि सभी कैटेगरीज का कट ऑफ इतना लो हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपके सामने है, पिछले वीडियो मैंने बनाया भी है इस पर, कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे पीएच ले लो, डाइवोर्स ले लो, एक सर्विसमैन ले लो, या मतलब अत्यंत जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जैसे एसटी एससी की भी मान लो मेरे ख्याल से तो। लेकिन एसटी एससी फ़िलहाल तो बढ़िया मतलब कि कंपटीशन लगे हुए हैं, इसलिए उनका मैंने पहले से रख रखा है कि 60 से 65 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे। लेकिन ये जो निचली मतलब कि जो डिजेबल पर्सन है, जो डाइवर्स हैं, जो ये लोग हैं, इनकी कट ऑफ आप अनुमान नहीं लगा सकते कि 40 से भी नीचे जाएगी। मैं इसका अनुमान लगा दिया हूँ, क्योंकि इनमें क्या है कि इनको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना गया है। पहले क्या होता था कि 40% आपको क्राइटेरिया बांध दिया जाता था कि आपको 40% लाना ही है, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस 4th ग्रेड में क्या हुआ है कि इस क्राइटेरिया पे कोई भी ध्यान ही नहीं दिया गया है। और ये ध्यान क्यों नहीं दिया गया है? वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से ध्यान नहीं गया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार सीटें इतनी खाली थोड़ी चली जाती, इतने लोग हैं फॉर्म भरने वाले, कोई तो कोई लग जाता। ठीक है, लग जाता। लेकिन सरकार का जो मुद्दा है ना, वो ये है, जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत दिनों से मतलब ठोकरें खा रहे हैं, किसी भी जॉब में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए खास करके वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स। सही बताओ तो बहुत ही जो गिरे हुए हैं, मतलब कि गिरे हुए कहने का मतलब है कि पिछड़े मतलब कि एक तरह से हैं, उनको सिलेक्शन मतलब नहीं मिल पा रहा है किसी वैकेंसी में, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी सरकार ने दिया है कि आप लोग उठ सकते हो। बाकी जो अच्छे हैं वो तो किसी भी वैकेंसी में किसी भी मतलब कि जॉब में लग सकते हैं कोई भी तैयारी करके। लेकिन मेरे को लगता है कि इसका जो इस जॉब का जो ओरिजिनल जो है मतलब बात, वो उन्हीं के लिए है कि ये लोग छूटने नहीं चाहिए, चाहे इनका माइनस में ही नंबर चला जाए, उनकी सिलेक्शन पक्की है, उनको सिलेक्शन दे के ही रहना है। ठीक है, उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं फ्रेंड्स, उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं, उन सीटों के लिए अगर उनको एक क्वेश्चन भी उन्होंने किया है, 10 क्वेश्चन भी किया है, 5 क्वेश्चन भी किया है, 7 भी किया है, 2 भी किया है, तो भी उनको सिलेक्शन उसमें मिलेगा। जितनी उनकी सीटें हैं वो खाली तो नहीं जाएंगी। 110% मैं कह रहा हूँ, वो खाली नहीं जाएंगी वो सीटें। चाहे माइनस में भी हो जाएगा तो भी उनका सिलेक्शन होगा। सीटें खाली नहीं जाएंगी, और ना वो किसी और को लेने भी देंगे वो सीटों को। ठीक है, इसीलिए इस जो 40% और 30% की क्राइटेरिया है ना, इसको रखा नहीं गया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर 40 और 30% की क्राइटेरिया हम रख देंगे तो फिर ये लोग ऐसे कैसे रह जाएंगे, फिर किसी और वैकेंसी के लिए इनको मतलब सोचना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा। इसी वजह से ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आप सोच के देखो, आपको क्या लगता है। ठीक है, जब क्राइटेरिया रहता तो हम मानते कि नहीं, ये वैकेंसी सबके लिए सेम है, नॉर्मल है, बराबर है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ना रख करके स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको मतलब मान्यता ज़्यादा दी जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें उनके लिए मतलब कि ज़्यादा ही कुछ अच्छा किया गया है, या फिर उनको उठाने के लिए कुछ बढ़िया प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। और अच्छा भी है, क्योंकि अच्छे लोग तो किसी भी जॉब में लग जाएंगे, लेकिन जो फिजिकली एबल्ड हैं उनको मतलब कि जब तक उनके पास कोई नौकरी जॉब नहीं होती, उनको कोई सब लोग है कि दिस देखते हैं कि मतलब ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे वो लोग थोड़ा सक्सेस हो जाते हैं, उनकी भी मतलब कि लाइफ दिनचर्या अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तो देखिए ये कदम बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी भी क्राइटेरिया कम से कम होनी चाहिए थी। मतलब कि चाहे 20 क्वेश्चन का ही हो, चाहे 30 क्वेश्चन का हो, चाहे 15 क्वेश्चन का हो, कम से कम एक क्राइटेरिया होता है तो थोड़ा उससे कट ऑफ मतलब कि अच्छा होने की मतलब चांसेस ज़्यादा रहता है। तो चलिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हो बढ़िया हो, सबके साथ हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, और क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।